प्रैक्टिस की हम लोगों ने। अब देखिए आज के दिन और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लॉग एंटी लॉग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Satisfied log of 2 raised to x plus x minus 41 to the base 10 equal to x into 1 minus log of 5 to the base 10। ये क्वेश्चन है और आपको x की वैल्यू पूछा है, आपसे इन्होंने x की वैल्यू पूछा है। एक और क्वेश्चन देखें, if the product of the roots of the equation x to the power 3/4 into log of x to the base 2 whole square plus log of x to the base 2 minus 5/4 equal to square root 2 is 1 by square root of a, square root नहीं base root of a, then when a plus b is what, आपसे पूछा है a plus b कितना होगा। क्या और बच्चे हैं, अच्छा वीडियो रिजल्ट इज वेरी सो मच ब्लर, ओके कोई बात नहीं, चलो मैं कुछ करता हूँ, इसका ज़्यादा ब्लर है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो इन सबको सॉल्व करेंगे। number to the power 2 log of 3 to the power 3 log of 4 base 3 और base 2 x वॉट, इसकी वैल्यू पूछी है। आपके पास ऑप्शंस है a 12, b ऑप्शन 16, c ऑप्शन 24 एंड d ऑप्शन 72। ठीक है, चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए। आप में से किसी ने अगर सॉल्व किया है तो फर्स्ट का आंसर बताइए। हाँ बेहतर तानिया, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तेजिया क्रिश, आपका आंसर भी करेक्ट है। देखिए यहां से तो क्लियर है, आप एक बार अपनी तरफ से देखो। आप एक बार अपनी तरफ से देखो, यहां से लगभग क्लियर है। आरब, आपका आंसर करेक्ट है।
बाकी सब लोग भी आंसर दो, मुझे सब लोगों से आंसर चाहिए चाहे वो रॉन्ग हो। सब लोगों से आंसर चाहिए, एक दो से नहीं, रॉन्ग हो तो भी चलेगा। हाँ, फर्स्ट का आंसर मेघा कुमारी, आपका आंसर करेक्ट है। जब माधव, आपका आंसर भी करेक्ट है। शुक्ला, आप चेक कीजिए, ये क्या नाम है, केतवी, आप चेक कीजिए एक बार फिर से। प्रिया, आप भी चेक करो। (41) इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 41 आंसर है, वो करेक्ट है। देखो आप में से कितने लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट। बाकी लोग देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो ये लॉग का बेस है, इस बेस को यहां से शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा। तो ये कितना होगा, देखिए लॉग ऑफ 2 दी पावर x प्लस x माइनस 4 बेस 10 इक्वल टू x। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखते हो, इसको देखते हुए 1 को क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ बेस 10 है ना, तो 1 को लिखा लॉग ऑफ 10 बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 5 बेस 10। 1 को लॉग ऑफ 10 बेस 10 आप लिख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लॉग ऑफ 2 दी पावर x प्लस x माइनस 4 बेस 10 इक्वल टू x। ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a b होता है प्रोडक्ट हो तो, और माइनस हो तो डिवीजन। तो log of a माइनस log of b, log of a by b, ये होगा log of 10 by 5 to the base 10। ये होगा log of 2 raised to x plus x minus 4 to the base 10 equal to x into log of 2 base 10। ठीक है, अब ध्यान देना, आपने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log of x to the power n। लॉग के कोएफिशिएंट की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है n टाइम्स log ऑफ x। ठीक वैसे ही लॉग के मल्टीप्लाई में जो भी टर्म हो वो लॉग की पावर बन जाता है a²। तो इस log ऑफ 2 बेस 10 इसके मल्टीप्लाई में x है, तो ये log ऑफ 2 की पावर बन जाएगा। ये बन गया आपका log ऑफ 2 raised to x plus x minus 4 to the base 10, और इधर आ जाएगा log ऑफ 2 की पावर x बेस 10। अब बोथ साइड log है और बोथ साइड बेस 10 है, तो आप log को कैंसिल करके उनके कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो। ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये 2 की पावर x इधर ले जाऊंगा, शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 0। अब आपके पास क्या टर्म बची, देखो x माइनस 4, और ये है आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, और सॉरी 41, x माइनस 41, x माइनस 41 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 41। अब बताओ, अब सब लोगों को समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? आप में से किसी को डाउट? नो डाउट। तो ये नेक्स्ट सेकंड वाले का आंसर बताइए, कितना होगा a प्लस b?
स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट डन? यस, ओके। नेक्स्ट चलिए आप लोग ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में मुझे आंसर चाहिए और सब लोगों से चाहिए। सब लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, रॉन्ग हो जाए चलेगा, लेकिन सॉल्व करेंगे सब लोग। हाँ धैर्य बेटा, आज के दिन मैं आपको बोल देता हूँ जो क्वेश्चन लिखे, अगर नहीं दिख रहे तो नेक्स्ट क्लास से मैनेज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आपकी वैसे भी ऑफलाइन होने वाली है, तो मैनेज हो जाएगा आपका, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, धैर्य, x टू दी पावर 3/4 मल्टीप्लाई log of x to the base 2 होल स्क्वायर प्लस log of x to the base 2 माइनस 3/4। ये इतनी टर्म है वो x टू दी पावर में इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस इक्वेशन के आपको दो रूट मिलेंगे और उन दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है वो है 1/bth root of a, 1/bth root of a, then a plus b is what? स्मिथ, ईरानी स्मिथ, आप जब कोई भी चीज पहली बार पढ़ोगे तो वो हार्ड लगने वाले सबको, और ये 11 12 का मैथ्स है वो 9 10 जितना इजी भी नहीं रहता। आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और चीजें कुछ लेवल की भी आएगी, और पहली बार तो सबको टफ लगता ही है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर 3/4 इंटू लॉग ऑफ
x to the base 2 whole square plus log of x to the base 2 minus 5/4। ये पूरी की पूरी टर्म x to the पावर में है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ध्यान देना ये जो x है बेस एक्सपोनेंशियल बेस, अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट करता हूं तो ये log का बेस बन जाएगा, इधर आके ये log का बेस बनेगा log ऑफ स्क्वायर रूट 2 टू द बेस x बनेगा। क्लियर? अब सुने, ये हो गया आपका 3/4 log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल टू ये log ऑफ स्क्वायर रूट 2 बेस x है, इस स्क्वायर रूट 2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिखता हूं, 2 की पावर 1/2। अब log की प्रॉपर्टी से ये जो 1/2 पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हुआ 1/2 log ऑफ 2 बेस x। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने लेट किया लेट log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू t। तो आप लोगों को ये पता है जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा 1 log ऑफ 2 बेस x, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/t के। ठीक है, ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल किया तो log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू 1/2। अब जहां पे भी log ऑफ 2 आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, है किसी को डाउट? राइट साइड बोर्ड इज नॉट विजिबल। अच्छा, नो डाउट, राइट साइड बोर्ड इज नॉट विजिबल, नाउ विजिबल। अभी क्लियर दिख रहा है आपको? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, आफ्टर वी गेट द वैल्यू ऑफ t। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है x टू द पावर 3/4 log of x base 2 whole square plus log of x base 2 minus 5/4 is equal to square root 2 is क्या? इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट है वो है 1/big root of a then a plus b is what। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एक्सपोनेंशियल बेस है x, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, हटा दिया, तो राइट हैंड साइड में जाके वो log का बेस बनेगा। देखो log का बेस बन गया, ठीक है, log ऑफ √2 बेस x। अब √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी कोएफिशिएंट की पावर हो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये जो इक्वेशन थी लेफ्ट हैंड साइड में, इसके अंदर log ऑफ x बेस 2 है, इसको हमने t लेट किया, तो log ऑफ 2 बेस x 1/t हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। अब ये हो गया 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इक्वल टू ये 1/2 और इसकी वैल्यू 1/t। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3/4 इंटू 4 3 हो गया 3t स्क्वायर, ये फिर t इंटू 4 4t, फिर माइनस 5/4 इंटू 5 माइनस 5 और इक्वल टू 1/2 इंटू 4 2। फिर मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो ये 3t स्क्वायर था वो 3t क्यूब हो गया, ओनली 4 था 4t था वो 4t स्क्वायर हो गया, ओनली माइनस 5 था वो माइनस 5t हो गया, और इधर 2/t था वो 2 हो गया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें अगर t की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ये देखने से मुझे समझ में आ गया। अब तो t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर कैसे बनाते हैं क्यूबिक इक्वेशन का, इस तरह से t माइनस 1 फैक्टर निकालना है 3t क्यूब। अब 3t क्यूब है तो t माइनस 1 कैसे आएगा, जब माइनस ऑफ 3t स्क्वायर हो, तो माइनस ऑफ 3t स्क्वायर मैंने अपनी ओर से लिखा माइनस ऑफ 3t स्क्वायर। अब मेरे पास जो t स्क्वायर वाली टर्म है वो तो 4t स्क्वायर है, अब मैंने माइनस 3t स्क्वायर लिखा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 7t स्क्वायर लिखा। देखो 7t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर 4t स्क्वायर हुआ जो कि अपने पास है। अब नेक्स्ट क्या है माइनस 5t, माइनस 5t को मैंने लिखा माइनस 7t प्लस 2 और ये माइनस 2 है। अब इन दोनों में से 3t स्क्वायर कॉमन t माइनस 1, 7t कॉमन t माइनस 1, 2 कॉमन t माइनस।
इन सभी में से t माइनस 1 कॉमन, दूसरा बचा 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब t माइनस 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो t की वैल्यू 1 आएगी, और ये क्वाड्रेटिक को मैं 0 करूंगा तो इसके दो फैक्टर बनेंगे t प्लस 2 और t प्लस 1, t की वैल्यू माइनस 2 और t की वैल्यू माइनस 1। अब t किसके इक्वल था, log ऑफ x बेस 2। अब t की वैल्यू 1 बाय 1 ये पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। जब t की वैल्यू 1 हो मतलब log ऑफ x बेस 2 1 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ये log का बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, 2 की पावर 1 कितना हुआ 2। जब t की वैल्यू -2 हो तो log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू -2, log का बेस इधर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल बेस, 2 की पावर -2 1/4, फिर log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू -1/3, देखो t की वैल्यू -1/3 तो x इक्वल टू 2 की पावर -1/3। अब 2 की पावर -1/3 है, रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा और 1/2 की पावर 1/3। अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इन सभी रूट का, एक क्या है 2, दूसरा 1/4, तीसरा 1/2 की पावर 1/3। इन तीनों का प्रोडक्ट किया तो हमें मिला 1/2 इंटू 2 की पावर 1/3। 2 का मतलब 2 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर 1/3, 1 प्लस 1/3 4/3। अब 4/3 को मैंने लिखा 2 की पावर 4 और होल पावर 1/3, ये 2 की पावर 4 मतलब 16, तो ये आ गया 16 और क्यूब रूट ऑफ 16। अब इससे कंपेयर किया इन दोनों को तो ये जो क्यूब रूट के अंदर है a वो 16 के इक्वल, और कौन सा रूट है, थर्ड रूट है तो b की वैल्यू 3, इन दोनों का सम किया तो 19 मिला। अभी क्लियर, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अब तो किसी को डाउट नहीं है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने कुछ मिस्टेक की होगी, पहले आपने कुछ मिस्टेक की होगी। चलिए स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट हो गया डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सुनिए, अच्छा आप लोगों को ये तो पता ही होगा लॉग की प्रॉपर्टी a टू दी पावर log ऑफ b बेस a, एक्सपोनेंशियल लॉग का बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू b के इक्वल होगी। यही इसमें यूज करके देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ, टू दी पावर 2 टाइम्स log ऑफ बेस 2। हाँ लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई टर्म लिखी हुई मान लो x है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, पहले ये टर्म को हटाना पड़ेगा, ये टर्म को हटाने के लिए इसकी पावर में चला जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 2 की पावर log ऑफ 5 बेस 2 इंटू 7 है तो आप ये 2 से 2 गया 7 इंटू 5 हो गया आंसर, ये इनकरेक्ट है। क्लियर? अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, 3 टू दी पावर 3 log ऑफ 4 बेस 3। अब ये log के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होती है वो उसके कोएफिशिएंट की पावर बन जाती है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से लिखता हूं, टू दी पावर 2 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 2, इस 3 की पावर है log ऑफ 4 बेस 3, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में था वो 4 की पावर बन गया, ये 4 की पावर बन गया। ठीक है, इस स्टेप तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं। अब समझिए ये क्या आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, a टू दी पावर log ऑफ b बेस 8, 3 टू दी पावर log ऑफ 4 बेस 3,
अब 4 की पावर 3 है। अब ये एक्सपोनेंशियल बेस और लॉग का बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा 2 की पावर 2 टाइम्स लॉग ऑफ बेस 2 और इसकी वैल्यू 4 क्यूब आ गया। 4 क्यूब आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये 2 जो है, ये 2 ये लॉग का मल्टीप्लाई में है, तो ये कोएफिशिएंट की पावर बन जाएगा 2 की पावर लॉग ऑफ 4 टू दी पावर 3 और उसकी पावर 2 बेस 2। अब फिर से सुनिए, ये a टू दी पावर log b बेस है, log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके आपको आंसर मिलेगा 4 की पावर 3 होल पावर 2। 4 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 2, उसकी पावर 3 और उसकी पावर 2। ये कितना हुआ? 2 की पावर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 की पावर 12 और ये बन गया आपका 2 और 2 12। अब क्या ये बात समझ में आई? अब सब लोगों को क्या मिलेगा? आपको 12। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप में से किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और उसके बाद हम आज की क्लास यही फिनिश करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, log of and log of a equal to x base 5 4 3 2, then a is what? a is what ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रोहित, आपको स्कूल की तरफ से मैसेज मिल जाएगा। आचार्य रोहित, हाँ, ए की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? ए कितना होगा? चलिए देखिए, आपको मैं ये बात अच्छे से बता चुका हूं, क्या बात? कि log ऑफ a बेस c इक्वल टू b है। तो ये जो log का बेस है, इधर आपको डंडा मारोगे इसको, तो ये log का बेस कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसका बेस बन जाएगा a टू दी पावर a इक्वल टू c टू दी पावर b, ऐसा। ठीक वैसे ही अगर एक्सपोनेंशियल बेस है x की पावर y इक्वल टू z है, तो अगर आप इस पे डंडा मारोगे तो ये जो बेचारा बेस है एक्सपोनेंशियल, वो इधर जाके log का बेस बन जाता है, y इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस x, ऐसा बनता है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम डंडे मारते हैं। सबसे पहले आपने इसको डंडा मारा, log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, बाकी हम एच रखेंगे, log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 4 log ऑफ बेस 5 a इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। फिर एक और डंडा मारा log पे, फिर क्या बनेगा? log ऑफ बेस 4 log ऑफ बेस 5 इक्वल टू, अब ये 3 इसका बेस बन गया 3 टू दी पावर 2 रेज़ टू x। एक और डंडा मारा आपने, तो क्या बनेगा? ये अब नेक्स्ट क्या बनेगा? 4 इसका बेस बन जाएगा, तो log ऑफ a बेस 5
4 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 2 दी पावर x। अब एक और डंडा किसी ने मार दिया तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 इसका बेस बनेगा, log का बेस था वो इसका बेस बनेगा 5 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर x। ये a की वैल्यू है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? राही, चतुर्ला राही नहीं बेटा, ये प्रोडक्ट नहीं होंगे, ये पावर की पावर है। ओके ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्क्रीनशॉट ले लीजिए।